friends, this video for class 12th ICSE board. It's commerce and chapter number 2 capital, fixed and working capital. There is explain की types of capital कैसे होते हैं. So इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस फिनांस, सोर्स ऑफ फिनांस की किस डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस फॉर्म से कैसे सोर्स क्रिएट होता है, कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस फैक्टर से मिलकर बनते हैं, कैसे अफेक्ट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनांस फॉर बिजनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग एंड फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस, फिर फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है. मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ये चैप्टर फिनिश कर लो तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से फ्रेम करने की कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा. इफ़ यू आर एबल टू डू द करेक्ट आंसर then you will prepare for your exam. Okay. Business finance refers to the money and credit employed in business firms. That means बोल रहा है कि बिजनेस फिनांस रेफर करता है ऐसे पैसे को, ऐसे क्रेडिट मतलब उधार को जो कि एम्प्लॉयड होता है बिजनेस फर्म में. ये एक ऐसा एक्सपेक्ट होता है बिजनेस का जो कि कंसर्न करता है, जैसे कैश का अरेंजमेंट आपको करना है. मेन पॉइंट यहाँ पे कीवर्ड जो टीचर्स डिमांड करते हैं वो ये है, कैश एंड क्रेडिट. मींस वो डिमांड करता है कि किस तरह का आप कैश का अरेंजमेंट कर पा रहे हो, क्रेडिट का क्या अरेंजमेंट है आपका, ताकि बिजनेस में हमेशा ही मतलब इसका ये मतलब होता है कि जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चले, स्मूथली कैरी ऑन किया जा सके. अगर अकॉर्डिंग टू बीओ के अकॉर्डिंग देखा जाए, बीओ के अकॉर्डिंग, तो बिजनेस फाइनेंस एक तरह का एक ऐसा कंसर्न है विद एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड. दैट मीन्स कि बिजनेस के जो कैपिटल फंड्स हैं उनका कैसे आप एक्विजिशन करो, उनको कैसे आप प्राप्त करो और किस तरीके से उनका यूटिलाइज करो. दैट मीन्स कैसे आप यूज़ करते हो कि आपका फाइनेंशियल, जब आपको ज़रूरत पड़ती है, किसी फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत होती है, कि ओवरऑल जो बिजनेस के जो इंटरप्राइजेस के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट मीन्स उनका जो भी उद्देश्य होता है बिजनेस का, वो सब अगर आपको पूरा करने के लिए आप कैपिटल फंड का किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप उनको एक्वायर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बताता है बिजनेस फाइनेंस, इसको रेफर करता है. नाउ फाइनेंसिंग मीन्स द मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड. दैट मीन्स फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि मनी आप अवेलेबल करो जब आपकी कंपनी को चाहिए होगा. क्लियर? Next, thus business finance may be defined as a planning, raising, managing and controlling all the money or capital funds. That means बोल रहा है कि बिजनेस फाइनेंस आपको ये डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से अपने मनी, किस तरीके से मनी और आप कैपिटल फंड्स को किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो. ओके, कैसे आप प्लान कर रहे हो, रेस कर रहे हो और मैनेज कर रहे हो एंड कंट्रोल कर रहे हो. दैट मीन्स इट विल डिफाइन यू हाउ टू प्लान, रेस, मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द मनी और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन अ कनेक्शन विद द बिजनेस ऑपरेशंस. दैट मीन्स बिजनेस ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उसके कनेक्शन में किसी भी तरह का आपको अगर ज़रूरत पड़ता है, या आपका जो पैसा है आप उसको किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से उसको बढ़ाना है. इफ़ यू आर रेडी टू एबल एनी प्रोजेक्ट, दैट मीन्स आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में हाथ लगा रहे हो कंपनी, सो वो कैसे पैसा रेज करे, कैसे अपने इन्वेस्टर्स को और मोटिवेट करे, कैसे उनको रेडी करे, कैसे उन्हें बताए कि आप मेरे पास इन्वेस्ट करिए तो आपको ये प्रॉफिट हो सकता है, इस तरह का. फिर अगर उसके पास फंड आ गया है, उसका मनी है, तो फिर वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रही है, कैसे एक्सपेंसेस हो गए, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गए, इसको कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है. सो ये रीजंस होता है. नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ऊपर के डेफिनेशन से आप ये समझे होंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, उसके बारे में जानते हैं. पहला क्या है, ये इंक्लूड करता है सारे टाइप्स ऑफ कैपिटल और फंड्स को जो कि बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है. दैट मीन्स आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कैपिटल लगा रहे हो, किसी भी तरह का फंड लगा रहे हो, वो आपका बिजनेस फिनांस के में इंक्लूड होगा ही होगा. मैंने बताया था जब भी पैसे की बात करो तो वो सारी चीज़ें फिनांस में आती हैं. सो दैट्स अगर आप बिजनेस में कोई भी कैपिटल लगा रहे हो, फंड लगा रहे हो, किसी भी तरह का यूज़ कर रहे हो, सो इट विल इंक्लूडेड इन
बिजनेस फिनांस। सेकेंड, इसको ज़रूरत पड़ती है ना, मतलब इसकी ज़रूरत हर तरह के बिजनेसेस को पड़ती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो। इसी तरीके से जो बिजनेस फिनांस है वो वाइड टर्म है। दैट मीन्स कि जैसे ये इन्वॉल्व करेगा ना केवल एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स को जब फंड्स के, बल्कि ये सोर्स ऑफ फिनांस भी आपको बताएगा। दैट मीन्स कि फिनांस का मतलब बिजनेस फिनांस का टर्म इतना वाइड है कि ये एस्टिमेशन तो बताएगा ही कि आपका फंड का कि अमाउंट मतलब कितना एस्टिमेशन हुआ है किस तरह का, बट ये सोर्स भी बताता है, ये सोर्स भी इंक्लूडेड करता है। इवन ये इन्वेस्टमेंट जो फंड रेज किया जाता है वो भी उसके बारे में भी इंक्लूडेड होता है ये। और जो कैश जो डिस्पोजल हो रहा है अर्निंग का या कंट्रोल का फंड्स के, ये सारी चीज़ों का भी मैनेजमेंट देखता है। दैट मीन्स इफ़ यू से द ओनली टर्म ऑफ फिनांस कैपिटल या फिर मनी या फिर अमाउंट फंड, सो इट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन बिजनेस फिनांस। सो अमाउंट ऑफ बिजनेस फिनांस ये रिक्वायर करता है, ऐसे डिफर्स करता है जैसे एक बिजनेस है, एक बिजनेस फर्म से दूसरे पर डिपेंड करना है तो इस तरह का रहता है। नेक्स्ट, अच्छा, द अमाउंट ऑफ बिजनेस, इवन जो अमाउंट ऑफ बिजनेस होता है, जैसे कि दो फर्म है, फर्म ए है फर्म बी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो उनका नेचर साइज, तो ये इस तरह भी डिफ़र करता है कि फर्म ए का जो उसका नेचर है बिजनेस फिनांस का, जो उनका स्केल है, जो उनका साइज़ है अमाउंट का, ये अलग अलग होता है। ओके, और दूसरी चीज़ कि ये अपने ही फॉर्म में पीरियड टू पीरियड, जैसे वन टाइम, अब 1 ईयर का ये रहा, दूसरे ईयर का ये रहा, तीसरे ईयर का ये रहा, तो इस तरीके से और भी अपना अलग ही रहता है ये। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फिनांस डिटरमाइन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। बोल रहा है कि जो मतलब ये अवेलेबल होता है, जैसे फिनांस बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी स्केल ये डिटरमाइन करती है कि आपके पास कितना फिनांस अभी अवेलेबल है। सीधी सी बात है, अगर आपका खर्चा, अगर आप ऑपरेशन ज़्यादा कर रहे हो, बहुत हाई लेवल पे आपका स्केल, मतलब अच्छा लार्ज स्केल है आपके ऑपरेशंस का, बिजनेस के, मतलब कोई भी काम, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस का जो काम है, अगर वो बहुत हाई स्केल पे लार्ज स्केल पे चल रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फिनांस होगा, मतलब कितना आपके पास फंड होगा। इस तरीके से आप समझिए। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनांस फॉर बिजनेस। अच्छा, किसी भी बिजनेस के लिए फिनांस क्यों ज़रूरी होता है ये बात करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि फिनांस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये क्या है? ये लाइफ ब्लड है बिजनेस का। नॉर्मल बात आप समझो, बिजनेस क्या है? हमारी बॉडी है, उस बॉडी में ब्लड रहता है तभी तो वो चलता है। मेन उसका लाइफ किससे होता है? ब्लड से होता है। अगर बॉडी में जिस तरीके से ब्लड वर्क करती है उसी तरीके से बिजनेस में फिनांस वर्क करता है। बॉडी में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो बॉडी नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से बिजनेस में अगर पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे बिजनेस चलेगा? सारी चीज़ें, लेन देन, हर काम, कोई भी बिजनेस बिना पैसे के स्मूथली और सक्सेसफुली चल ही नहीं सकता है। ये फिक्स है। वही लाइन यहाँ पे कह रहा है कि नो बिजनेस फर्म कैन कैरी on its operations smoothly and successfully without the availability of right amount of fund at the right cost. Okay, जैसे आप समझिए कि आपके बिजनेस में अभी आपको इतने अमाउंट की ज़रूरत है जिससे आपको रॉ मटेरियल्स खरीद के लाने हैं। आपके मार्केट में डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है आपके प्रोडक्ट की, आपकी कमोडिटी की, और आपको और भी रॉ मटेरियल लाने हैं। बट क्या है ना कि आपके पास फंड की कमी हो गई और आपका जो पेमेंट वगैरह है बाय एनी रीज़न वो अभी रुक गया है। वो आपको मिलेंगे 1 हफ्ते बाद। होता है, बहुत सारा ऐसा इश्यूज़ आता है बिजनेस में। उसके लिए हर बिजनेस फर्म, कंपनीज अपना एक बैकअप तैयार करके रखती हैं, रिजर्व्स वगैरह, फंड वगैरह वो इस तरह का बना के रखती हैं।
सो डिले हो गया, या कोई ऐसा एबनॉर्मल इवेंट आ गया उस वजह से हो गया, तो क्या होता है ना कि उस समय पे अगर आपको पैसा नहीं मिलता है और आप उस सही कॉस्ट को नहीं यूज़ कर पाते हो, और सही अमाउंट, ये नहीं कि अगर आपको 10 लाख चाहिए तो आपको 1 ही लाख रुपए मिल रहा है, तो ऐसा ना हो। अगर उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो बिना इसके कोई भी बिजनेस स्मूथली और सक्सेसफुली उसके ऑपरेशंस नहीं चल सकते हैं। दैट मीन्स जैसे कि बॉडी में सही टाइम पे, सही अमाउंट में और सही तरीके से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से फिनांस की भी ज़रूरत पड़ती है बिजनेस को। ये आप समझ लीजिए। अपने माइंड में सिर्फ यही लेकर के चलिए कि बिजनेस को अगर चलाता है तो वो पैसा होता है, जैसे बॉडी को चलाता है तो ब्लड होता है ना। मतलब बॉडी को कौन चलाता है? ब्लड चलाता है। उसी तरीके से बिजनेस को कौन चलाता है? पैसा चलाता है। तो अगर बोल रहा है कि अगर फिनांस का एब्सेंस है, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा? तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो आपकी सेलिंग नहीं हो पाएगी गुड्स की, सर्विसेज की, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए बोल रहा है कि बिजनेस इंटरप्राइजेस को सक्सेसफुल, मतलब एक सक्सेस बिजनेस इंटरप्राइजेस, ये डिपेंड करता है कि किस मैनर पे वो रेस कर रहा है, कैसे एम्प्लॉयज़ रख रहा है, किस तरीके से डिसबर्स कर रहा है अपने फ़ंड को, किस तरीके से यूज़ कर रहा है फ़ंड का। ये सारी चीज़ें जो फिनांस है वो रिक्वायर करता है, जैसे कि वो इस्टेब्लिश कर रहा है उसको, कि इंटरप्राइजेस को परचेस कर रहा है कुछ फिक्स असेट्स को, करेंट असेट्स को। ये क्या कर रहा है? ये अपने असेट को बढ़ा रहा है, कैरी आउट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है अपने बिजनेसेस को प्रॉपरली। जो करंट ऑपरेशन होता है वो एक्सपैंड करना चाह रहा है अपने बिजनेस को, ग्रोथ रख रहा है। तो ये क्या होता है? ये इनका एक मॉडर्न रहता है कि किस तरीके से बिजनेस को ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस को ये चला रहा है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है? मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन और कुछ करंट ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। अब इधर बात करें तो जो मॉडर्न बिजनेस होता है उसके जो सिग्निफिकेंस होते हैं बिजनेस के, फाइनेंस के, वो इंक्रीज आजकल आप देखते होंगे कि बहुत तरह की म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज हो गई, बहुत तरह की फंड्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जो आपको पैसे देने को रेडी हो जाती हैं कि हाँ मैं आपको पे करूँगी, और ये इंटरेस्ट वगैरह रहेगा, उनका रहता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, ऐसे चाहिए, बट वो रेडी हो जाते हैं करने को। तो वही चीज़ होता है कि अगर आपके बिजनेस स्केल्स अच्छे हैं, उनकी इंक्रीज हो रही, फिनेंस, तो आपका फिनेंस भी इंक्रीज होगा। बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में आपको पता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जो चीज़ कंपनी पूरी तरीके से कैपिटल पे, मतलब पूरी तरीके से, मतलब कि उनका 90-80% फोकस रहता है पैसे के थ्रू वर्क कराना और कैपिटल यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को, बिजनेस को आगे बढ़ाना। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि भैया मैं कम पैसे दूंगी लेकिन मैं लेबर से वर्क कराऊंगा। दैट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती है वो मशीन्स पे, प्लांट एंड मशीनरी पे ज़्यादा फोकस करती है। जो काम लेबर 10 घंटे में करते हैं वही मशीन 2 से 3 घंटे में कर दे रही है। इसके लिए आपको करने की जरूरत पड़ रही है। तो वही रहता है कि कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो कैपिटल इकोनॉमी में ये ज़्यादा चलता है। जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो मोस्टली किसका यूज़ करती है? मशीन्स का यूज़ करती है, इक्विपमेंट का यूज़ करती है, रादर देन ह्यूमंस का, लेबर्स का। और वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, जिनका भी फंड नहीं बन पा रहा है, वो बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं, मशीन्स को नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई दे विल प्रेफर कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं, लेबर से वर्क कराते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लगता है बट चीज़ें हो जाती हैं। अभी बोल रहे हैं कि जो शॉर्टेज है फिनांस का और कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ये सब चीज़ों का भी मैटर करता है कि किस तरीके से। दैट मीन्स ये बात कह रहे हैं कि आज का जो मॉडर्न बिजनेस है उसका ये इंक्रीमेंट होता है, मतलब बिजनेस का जो सिग्निफिकेंस है बिजनेस फिनांस के, वो ये इंक्रीज होते हैं। किस इंक्रीज होता है? स्किल कैसे इंक्रीज हो रहा है, आप कौन सा यूज कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, जो शॉर्ट टर्म शॉर्टेज होता है फाइनेंस का अगर है और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए अब एडिक्वेट फिनांस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द कॉमन कंसर्न। बोल रहा है कि देखो अब क्या क्या ये वो कर बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे
फर्म मीट करते हैं अपने लाइबिलिटीज से ऑन टाइम, मतलब वो प्रॉपरली अपने लाइबिलिटीज जो रहती है जो पे करते हैं वो प्रॉपरली टाइम टू उन्हें रीपे करते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है वो हेल्प करता है उन्हें क्रेडिट स्टैंडिंग में, मतलब उनकी क्या किस तरह का वो होता नहीं कि जिसको कहते हैं सीवी वगैरह की, किस तरीके से आप पेमेंट करते हो, आपका क्या रिकॉर्ड रहा है क्रेडिट का, तो ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे सीसी वगैरह बैंक में होता है तो वो रहता है। अब बोला है कि ये रिजल्ट, मतलब इसका क्या मतलब निकलता है, फर्म कोई भी इजीली कहीं से भी फंड इजीली ले सकती है, हाँ, जब भी उसे ज़रूरत है। दैट मीन्स, अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो आप पैसा भरने का आपका क्या बिहेवियर है, क्या आपका नेचर है, क्या आप पैसे लेकर के रख लेते हो, क्या आप पैसे देने में इशू क्रिएट करते हो या बहुत टाइम लगाते हो। तो वही चीज़ बोला है कि आपका गुडविल कैसा है पैसे को लेकर, कैसा आपका नेचर है। जैसे कहते नहीं कि अगर नॉर्मल कोई भी पर्सन है, कई तरह के लोग होते हैं, अगर हमसे मांग रहे हैं कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसका नेचर क्या है, वो किस तरीके से मतलब कि क्या बिहेव करता है पैसे लौटाने में। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज जो हम लोग का है, तो नीयत क्या होती है किसी भी कंपनी की या किसी भी पर्सन की, कि वो अगर एक बार मेरे से पैसे तो ले रहा है, लेकिन पैसे लेने के बाद कहीं बदल तो नहीं गया, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा मुझे पैसे मेरे वापस करने में। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब बोला है कि फर्म इसका एडवांटेज उठा सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के, कि जैसे एग्जांपल वो मटेरियल खरीद रहे हैं बल्क में लो प्राइस पे, वही चीज़ है कि प्रोडक्शन वगैरह कंपनीज वगैरह को क्या रहता है कि वो मेन फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस वो पहले कम हो। दैट मीन्स अगर आप कोई भी सामान, वही एक पेन ले रहे हो तो आपको 5 रुपए की पड़ रही है, लेकिन वही पेन आप बल्क में ले रहे हो तो वो आपको कितने की पड़ जाती है, इवन वो 3 से 4 रुपए, इवन 2.5 रुपए भी पड़ जाती है। सो दैट्स वाई कंपनीज ये ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अब बोला है फर्म जो है वो कैरी करता है अपने बिजनेस को स्मूथली और बिना इंटरप्शन के। अगर उनका बिहेवियर अच्छा है, अगर उनका स्कोर अच्छा है रीपेमेंट करने में, तो वो क्या होता है कि बिजनेस जो स्मूथली भी चलेगा और कोई भी इंटरप्शन किसी के भी तरफ से उनको नहीं मिलेगा। ठीक, फर्म रिप्लेस भी कर सकता है अपने प्लांट्स और मशीनरी को टाइम टू टाइम, और वो इम्प्रूव कर सकता है एफिशिएंसी को अपने ऑपरेशंस के। यहाँ बार बार मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, एफिशिएंसी ऑपरेशंस का मतलब यही होता है कि बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनका काम होता है ना, डेली का काम होता है, बहुत सारा ऐसा होता है कि जो कॉमर्शियल टर्म्स अलग होते हैं और जो हमारी इंग्लिश टर्म्स है वो अलग होती है। तो आपको कॉमर्शियल टर्म्स में जानना है, समझना है, उसी में बातें करना है, इस प्रॉपर्ली आंसर को फ्रेम करो। नेक्स्ट है, ये रिसेशन भी फेस करते हैं जो ट्रेड साइकिल है, और कुछ क्राइसिस भी आ जाते हैं, इस जगह की कॉन्फिडेंट है, जिसको ले कॉन्फिडेंटली रख रहे हैं। सो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको प्रॉपरली फंड टाइम पे नहीं मिल पाता है तो कंपनी को कुछ रिसेशन आप मतलब जान रहे होगे, जब आप बिजनेस साइकिल पढ़ोगे तो उसमें पीक रहता है, एक्सपेंशन रहता है, और कॉन्ट्रैक्शन रहता है, रिसेशन रहता है, रिकवरी होता है। तो ये रहता है कि एकदम नीचे का जो पॉइंट रहता है रिसेशन, वो है कि और आपकी जो कंपनी है उसको इजीली नहीं चला पाओगे, मतलब आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं डर रहेगा कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये प्रोजेक्ट। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड ये डिटरमाइन करता है कि साइज और स्केल्स क्या है आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेस की ऑपरेशंस की, मतलब किस लेवल पे आप लोग काम करते हो, ये बात है। बोल रहा है कि कोई भी फर्म है ये एडिक्वेट करता है इस फंड को कि वो परचेस कर सके नेसेसरी जो उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें, जैसे फिक्स असेट है उसकी ज़रूरत की चीज़ है, करंट असेट है ज़रूरत का है, तो उसको वो ईजिली उसको वो परचेस कर सके, ये चीज़ है। अब बोला है फिनांस हेल्प करता है एक ब्रिज बनाने में, किसके किसके बीच में ब्रिज बनाने को, प्रोडक्शन और सेल्स के। नॉर्मल सी बात है भैया, अगर आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, पैसे चाहिए मतलब आपको फंड चाहिए, फंड चाहिए, मैंने बताया था कि वो इंक्लूड होता है फिनांस के अंदर। तो वैसे ही बोला जाए कि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप रॉ मटेरियल नहीं मंगा पाओगे, मशीन नहीं चल पाओगे, तो ओवरऑल आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। जब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे, आपकी प्रोडक्ट ही नहीं प्रिपेयर हो पाएगी, तैयार हो पाएगी, तो आप सेल क्या करोगे। सो यही बात है। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा इसी में बचा है, बोल रहा है कि जो ये गैप, ब्रिज गैप, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लो। आप, मेरा सजेशन ये कि आप लोग ना ये सारी चीज़ों को ना हेडिंग वाइज लिखो, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं आप इसको हेडिंग वाइज करो, हेडिंग वाइज करोगे तो आपको ये अच्छा रहेगा
हेडिंग वाइज। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आपने क्रिएट कर लिया कि ब्रिज, तो ब्रिज गैप, तो इस तरह का क्या होता है कि जब एग्जामिनर चेक करता है तो एग्जामिनर को ये पता है कि आपको क्लियर कट, आपको वो क्या बोलते हैं कि हेडिंग आपको पता है, मेन पॉइंट आपको पता है, आप उसको डीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। सो इसलिए मेरा सजेशन यही रहता है स्टूडेंट्स को कि आप हेडिंग वाइज चीज़ों को लर्न भी करो और आप अपने आंसर को फ्रेम भी करो। सो इसको एग्जामिनर को ईजी होता है और वो उसको ईजी पड़ेगा तो फिर वो आपको मार्क्स क्यों नहीं ईजिली देगा। बोल रहे हैं कि कोई भी इंटरप्राइजेस है उसके जो एडिक्वेट फंड्स है वो पे कर सकता है, वेजेस हो गया, सैलरी हो गई इन टाइम, और जो स्पेंड करता है वो जैसे सैलरीज हो गई वो टाइम पर पे कर रहा है, और कुछ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। मतलब अच्छा, आप एम्प्लॉयज़ से वर्क जब कराते हो तो ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस में सारे फेजेस एक बराबर होते हैं। क्या होता है बिजनेस में कि कभी कंपनी का फंड अच्छा चल रहा है, मैं लार्ज कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, लार्ज में भी ऐसा होता है ना, लेकिन मैं अभी मॉडरेट लेवल की कंपनी की बात कर रही हूँ कि कभी कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, कभी प्रॉब्लम आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ भी जो रहते हैं ना वो आपका सपोर्ट कर देते हैं कि नहीं मैंने इतने टाइम यहाँ रहा है, मेरे साथ ट्रीट अच्छा हुआ है, मेरे हर सुख दुख में साथ दिया है कंपनी ने, तो मैं भी उसके जो भी क्राइसिस आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी कंपनी को टास्क फेस करना पड़ रहा है उसमें मैं साथ दूंगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि कंपनी कभी कभी क्या होता है, कंपनीज या बिजनेस फर्म जो रहते हैं वो कुछ फंड को ऐसे प्रिपेयर करके रखते हैं कि वो वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, बट वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, मतलब उनको कभी हेल्थ इशू आ गया या कभी उनको अर्जेंट पड़ गया है तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। सो ये एक तरह का क्या होता है कि ये हेल्प करता है कि आप उनको अट्रैक्ट करके रख रहे हो, रिटेन करके रख रहे हो, मतलब बनाए रख रहे हो, और आप मोटिवेट कर रहे हो उनके टैलेंट को। कभी कभी बोनस भी देते हैं और अलग से स्टिपेंड भी देते हैं, तो ये सब चीज़ें रहता है। बोले कि साउंड फाइनेंशियल पोजीशन इनेबल करता है एंटरप्राइजेस को कि एंजॉय करने में आपकी गुडविल और आपके रेपुटेशन को, कि आपके बिजनेस वर्ल्ड में आपका क्या रेपुटेशन है। क्लियर? सो दैट्स वाई इवन जिसकी गुडविल भी अच्छी रहती है तो गुडविल का भी चार्जेस रहता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म। बोल रहा है कि जो कैपिटल है वो रेफर करता है ऐसे इन्वेस्टमेंट मेड इन, मतलब इन्वेस्टमेंट किया जाता है एंटरप्राइजेस में, किस पर्पज से, प्रॉफिट कमा सको। इन्वेस्टमेंट का नाम ही जब सुनो ना तो दिमाग में आता है कि क्या करो, दिमाग में आता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक, प्रॉफिट अर्न करना है आपको। तो ये रहा, ये हमेशा ऐसे आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी इंटरप्राइजेस में तो आप अर्निंग का मतलब आपका पर्पज़ होना चाहिए कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और बिजनेस कैपिटल को रिक्वायर होता है दोनों ही, चाहे वो प्रोडक्शन हो और उसके साथ साथ जो गुड्स और सर्विसेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो डिफर करता है कि अकाउंटिंग, जो भी बिजनेसेस हैं और बिजनेस कैपिटल है वो उनको ज़रूरी होती है कि वो दोनों ही प्रोडक्शन पर भी ध्यान दे और जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसके उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान दे। सो यहाँ से आपका कीवर्ड्स यहाँ से ये बनता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कीवर्ड्स बनता है। ओके, अभी बोल रहा है जो कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो बिजनेस का जो नेचर है, सो बोला कि कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफ़र करता है कई तरह के मतलब बिजनेस के नेचर और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग पे डिफ़र करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की और जो सोर्स है कैपिटल का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म दिए हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख के आपको क्लियर होगा। बोल रहे हैं कि जो कैपिटल है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, कि जैसे सोल प्रोप्राइटर ऑपरेट करते हैं स्मॉल स्केल, वो इसलिए और भी ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट रखते हैं ना कैपिटल का, क्योंकि क्या होता है कि अकेला बिजनेस चला रहा है, मतलब समझ लो सोल प्रोप्राइटर का मतलब है कि आप अकेले हो जो आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, तो उसमें क्या है वो बहुत बड़े स्केल पे तो जाएगा नहीं,
मतलब स्मॉल स्केल पर रहेगा, या बहुत बोल सकते हो तो मॉडरेट स्केल पर रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इनको उतना ज़्यादा मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो वही बोल रहा है कि जो प्रोप्राइटर है वो ब्रिंग करता है अपने ही कैपिटल को बिजनेस में, ठीक। अब बोला है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, वो ओन करता है कैपिटल की कंसिस्ट को, कि ओनर्स का क्या अपना प्रॉफिट रख रहे हैं अपने कैपिटल अमाउंट में, ठीक। कि फाइनेंशियल ईयर है, मतलब सिंपल सी बात है, यही बोल रहा है कि जो प्रोप्राइटर है वो ब्रिंग करता है अपना कैपिटल बिजनेस में, ठीक। तो वो जो अपना कलेक्शन रखा रहता है अपना, वो यूज़ करता है। तो उस वजह से जो जब फाइनेंशियल ईयर की एंड आती है, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो अपना क्या रहता है, अपना जो प्रॉफिट जो रखा रहता है उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। क्लियर। अब बोल रहा है कि इस एडिशन में और भी मैं ये बताऊं कि जो प्रोप्राइटर है वो लोन रेज कर सकता है अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से, ठीक है। अब ही में ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम, वो बैंक से भी ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल आप जैसे समझ रहे हो कि जैसे फादर आपके बिजनेस कर रहे हैं मॉडरेट लेवल पे, तो उस स्मॉल लेवल पे तो वही रहता है। बोला शॉर्ट टर्म जो लोन होता है ना वर्किंग कैपिटल, वो भी ले सकता है वो कमर्शियल बैंक से, कि मैंने इस सीजन में लिया लोन, फिर अगले सीजन में लौटा दिया, ये रहता है। तो लॉन्ग टर्म जो लोन का ये मतलब परचेस के लिए फिक्स एसेट खरीदना है उसको, अवेलेबल है कि अगर उसको फिक्स एसेट कोई खरीदना है तो आप उस लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हो। अब बोल रहे हैं कि जैसे जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से या कोई भी और इंस्टीट्यूशन है, ये आपके लिए अवेलेबल होता है लोन देने के लिए। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी प्रोवाइड करती है कुछ स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस स्मॉल स्केल्स की यूनिट्स है। एम्प्लॉयमेंट को क्या टैलेंट तो होता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर, गवर्नमेंट को कि भाई इन्हें चांस देना चाहिए, इन्हें एक बार फंड दे करके देखते हैं क्या पता ये कुछ अच्छा कर जाए। तो जो हमारे इंडिया में जो भी जो कैपेसिटी है बिजनेस की, जो बिजनेस ग्रोथ है और भी ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। दैट्स वाई वो कई तरह की योजनाओं को निकालती है। कि बोल रहे हैं कि कैपिटल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल चाहिए तो क्या होता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है और उसके साथ साथ जो कैपिटल बेस होता है पार्टनरशिप का, ये होता है कि मतलब उससे ज़्यादा होता है कि सोल ट्रेडर बिजनेस से ज़्यादा होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एक पर्सन बिजनेस कर रहा है और अगर उसके पे दो लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब दो पर्सन मिलकर के बिजनेस कर रहा है, तो उनका जो है कैपिटल कैपेसिटी है वो बिगड़ देनी होती है सोल ट्रेडर से। सो इनका जो ओन कैपिटल होता है कंट्रीब्यूट किया जाता है हर पार्टनर के द्वारा, मतलब पार्टनर्स जो अपना ले आते हैं और वो अग्री होते हैं कि चलो हम लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं और जिस पर प्रॉफिट होगा उसको शेयर कर लेंगे आपस में। जो रेशियो दिया जाता है कि अब रेशियो भी कई पॉइंट पे होता है, जैसे कि आपने कैपिटल के बेसिस पे रेशियो फिक्स किया है, या फिर आप प्रॉफिट जैसे इक्वल नहीं होता कि 1:1 का होता है, या तो फिर कैपिटल के बेसिस पे कि आपने 60,000 लाया और मैंने 40,000 लाया है तो 6% मेरा, मतलब 6 मेरा रहा, 4 आपका रहा, इस तरीके से रहता है। सो बोल रहे हैं कि जो रिटेन प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के अकाउंट में और ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है उनके ओन कैपिटल में। और जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी लोन रेज कर सकती है कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एडवांस लोन भी टू द फर्म, मतलब फर्म को दे देते हैं, ये रहता है। और जो फर्म होती है वो भी मशीनरी को खरीद सकती है, इक्विपमेंट को खरीद सकती है, इंस्टॉलमेंट पर ही ले ले या फिर हायर परचेज बेसिस पे ले ले, सो ये ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है उसका क्या, तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी, शॉर्ट टर्म लोन भी सप्लायर से रॉ मटेरियल के लिए और फाइनेंस गुड्स के लिए ले सकती है। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, कंपनीज का क्या होता है आप भी प्रॉपरली जानते हो, इनका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है वो शेयर कैपिटल होता है इनके कैपिटल्स का। जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरली वो रिक्वायर करती है लार्ज अमाउंट को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को उनको चाहिए होता है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी से वो रेज कर सकती है एक बड़ा कैपिटल, ठीक। बोल रहे हैं कि जो पब्लिक कंपनी है वो रेस कर सकती है कैपिटल के थ्रू, कि किसके थ्रू वो कर सकती है, शेयर्स को इशू कर सकती है, बस वही चीज़ बोले। बड़ी कंपनी वो शेयर क्या इशू ऑफ शेयर करके अपने कैपिटल्स को, ह्यूज कैपिटल को वो रेज कर सकती है। इसके एडिशन में बताना चाहूँगी कि जो शेयर कैपिटल होता है वो यूटिलाइज करते हैं
कि जैसे उनका जो रिटेन प्रॉफिट होता है इन फॉर्म ऑफ रिजर्व, मतलब वो एक तरह से रिजर्व के फॉर्म में प्रॉफिट्स को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। और ये रेज करते हैं कैपिटल को थ्रू डिवेंचर या लोन के थ्रू करते हैं। लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं वो भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और जो शॉर्ट टर्म चाहिए होता है वो कमर्शियल बैंक से ये लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एस्टिमेट करता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसका एक एस्टिमेटिंग होता है। ये एस्टिमेटिंग प्रोसेस होता है कि कितना इस बार कंपनी को फंड चाहिए होगा, कितना उनको फाइनेंशियल नीड, किस तरह का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और कहाँ से मतलब सोर्स ले आएंगे और इन सोर्स को कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, देखिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व करता है और डिसाइड करता है कि कब, कैसे, क्यों फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी है। ये चीज़ है कि कहाँ पे कब, कैसे करना है और क्यों करना है। तो ये सब की प्रॉपरली प्लानिंग की जाती है। जैसे लाइक जो एनी अदर प्लानिंग होता है कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। फॉरकास्टिंग इन्वॉल्व करता है कि पिछले हिस्टोरिकल डेटास के बेसिस पे, पास्ट डेटा के बेसिस पे कंपनी ये डिसाइड करती है, प्लानिंग करती है कि इस बार किस तरीके का वर्क करना है कि फ्यूचर ओरिएंटेड हो और फॉरकास्टिंग इन्वॉल्व हो। अब बोल रहे हैं कि ये इन्वॉल्व करता है डिसाइडिंग ऑब्जेक्ट, मतलब पहले ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेगा, पॉलिसीज़ को डिसाइड करता है, फिर क्या प्रोसीजर चलाना है, फिर किस मेथड का यूज़ करना है, फिर कौन कौन इस फंड्स को के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम्स रखने हैं। इस तरह का रहता है। नॉर्मल सी बात है, आप पैसे खर्च करने से पहले आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे पैसा लगा दिया, फिर इस टाइम बाद यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर इतना कैपिटल हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे पे कर दूंगा, फिर उसके बाद इस तरह की प्लानिंग होती है। तो वही तरह का जब कंपनी लार्ज अमाउंट पे पैसा लगा रही है, लार्ज कैपिटल का यूज़ कर रही है वो तो और प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करेगी। इसके लिए वो अकाउंटेंट रखती है, कंसल्टेंट रखती है, स्ट्रेटजी ऑफिसर्स रहते हैं। तो कई तरह का इस तरह होता है। अब बोले इसका स्कोप क्या है, ज़रूरत क्या है इसकी? ये बहुत वाइड स्कोप होता है। दैट मीन्स पहली बात तो आपका अमाउंट जो फिक्स कैपिटल का होता है, वर्किंग कैपिटल का होता है, जो कंपनी पड़ता है, उसी की एस्टिमेटिंग करनी पड़ती है। ये सेलेक्ट करता है ना एप्रोप्रिएट सोर्स को फंड्स के, ठीक। और ये उनके मतलब जो अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट होता है, उनके रेशियो में, वही बात है। नेक्स्ट, ये फॉर्म्यूलेट करता है पॉलिसी फंड्स और डिस्पोजल करने में जो अर्निंग्स होती है। दैट मीन्स कि आपने ये पॉलिसी बना कि मेरे फंड को कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए पॉलिसीज बना लेते हैं, और फिर किस तरीके से अपने अर्निंग को डिस्पोजल करना है, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इन्वॉल्व ये कंसर्न कैपिटल स्ट्रक्चर और जो कैपिटल बजटिंग है, क्रेडिट और कलेक्शंस, जो कि जैसे डिविडेंड पॉलिसीज हो गई, ये सब पे। तो यही बोला है कि ये इन्वॉल्व करता है। दैट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या काम करते हो। आप पहली बार डिसीजन लेते हो किसके किसके रिगार्डिंग, कैपिटलाइजेशन क्या है, कितना है, और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बना के इस बार रखना है, कैपिटल बजटिंग क्या है, टोटल कितना पैसा फर्स्ट टाइम पे लगाना है प्रोडक्शन में या बिजनेस में, या फिर आप कहाँ से क्रेडिट लोगे, कैसे आप कलेक्शन रखोगे कि इतना पैसा मुझे रखना है, जब यहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँगा। और किस तरीके, सबसे बड़ी बात, कंपनी है अगर तो वो शेयर्स को इशू कर रही है तो वो डिविडेंड पॉलिसी बना के रखती है कि कब कितना उनको एजीएम रखना है और कब कितना उन्हें डिविडेंड पे करना है। क्लियर? अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है फिर ना करता है टाइप का, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, तो जो बिजनेस में जो आपका सरप्लस, फंड का जो सरप्लस है, या फिर जो प्रॉब्लम्स है ना, शॉर्टेज है, प्रॉब्लम पता नहीं है कि बिजनेस अवॉइड करेगा उन सब की, जो जैसे कमी पड़ गई किसी चीज़ की तो वो प्रॉब्लम आ गई है, सरप्लस की प्रॉब्लम आ गई, तो ये सब का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप वेल मेंटेन तरीके से प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये नहीं कि अरे अभी कम पड़ गई, अरे रॉ मटेरियल कम पड़ गया, ये कम पड़ गया है, लेबर्स कम पड़ रहे हैं, या इस बार इसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, पैकेजिंग का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं हो।
अभी जैसे रिसेंटली में चल रहा है कि ये एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है, फिर कोई बोल रहा कि पेट्रोल महंगा होगा, इस तरह की प्रॉब्लम सारी। तो क्या होता है, कंपनी ने जो इस ईयर का है ना, उनका प्लानिंग, वो प्लान करके रखती है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ, ये बढ़ेगा, तो यहाँ से ये फंड्स को राइट ऑफ कर लेंगे, यहाँ से इस तरह का यूज लेंगे। तो वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में रखती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखती है कि कुछ अनसर्टेन अगर इवेंट्स आ गए तो उन्हें कैसे फेस करना है, और अगर नहीं आए तो प्रॉपरली आप स्मूथली और सक्सेसफुली आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चला सकते हो। नेक्स्ट है, बोल रहा कि जो इंटेलिजेंट एस्टिमेट होता है करंट और फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में ही होता है। सिंपल सी बात है, वही मैंने भी बताया ना कि कैसे फ्यूचर में कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा। अभी आपका करंट क्या स्टेटमेंट्स, ये सबकी जो स्टेटमेंट होती है, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आपको कई तरह के टास्क, कई तरह के प्रॉब्लम शॉर्टेज का फेस करना पड़ेगा। अब आपसे अगर वही चीज़ बोला है कि अगर एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुआ है तो कंपनी को बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। क्या फेस करना पड़ेगा? शॉर्टेज। किस चीज़ का? फंड का, ग्रोथ का, जो कि माइट बी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ना सर्व करता है ऐसे गाइड को कि डेवलप कर सकेगा वो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर, और जिससे वो मैक्सिमाइज कर सके रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर। दैट मीन्स यानी कि पैसा डूब जाना है, शेयर होल्डर्स ने आपको, आप उनका पैसा, उनका डिविडेंड आप पे प्रॉपरली कर सको। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है मेंटेन करने में कि आप प्रॉपर बैलेंस बना करके चल रहे हो इक्विटी और अपने डेप्ट फंड के बीच में। दैट मीन्स कि आपने कितना कैपिटल लोगों से लिया और कितना आपके पास उन लोग का डेप्ट है उस फंड को लेकर के। नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये हेल्प करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब आपके पास फंड आया है तो अगर आप कोई भी चीज़ प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हो कि मुझे कहाँ को खर्च करना है, कहाँ पे बचा कर रखना है, तो फिर आपके लिए तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके जो फंड्स हैं वो कभी मिसयूज होंगे नहीं, मिसलीड तो होंगे ही नहीं, मिस एलोकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि फंड जो है ना वो एलोकेट कर सकते हो आप वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए, और अपने रिलेटिव जो सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या चीज़ आपके प्रोजेक्ट को और बूस्ट कर सकती है इस पर, और पूरी तरीके से वेस्टेज ऑफ कैपिटल इज एलिमिनेटेड, और पूरी तरीके से आप सेफ हो जाते हो कि आपका जो कैपिटल है वो वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो प्लानिंग है प्रोवाइड कर, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करता है पॉलिसीज़ को और प्रोसीजर को, कि कोऑर्डिनेटिंग के लिए, जैसे कई तरह के फंक्शनल एरियाज़ हो गए, डिपार्टमेंट हो गए बिजनेस के, तो ये सब पे किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करोगे, पॉलिसीज़ बनाया, प्रोसीजर चल रहा है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है ये। फाइनेंशियल प्लानिंग इनेबल करता है ऐसे मैनेजमेंट को कि एक्सरसाइज करने में इफेक्टिव कंट्रोल रहे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का एंटरप्राइजेस पर, एक्चुअल जो यूटिलाइजेशन है फंड की वो भी रख सकता है अकॉर्डिंग टू द योर प्लान यूटिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, ये हेल्प करता है कंपनी को प्रिपेयर करने में फॉर फेसिंग अ बिजनेस शॉक्स। मतलब ये नहीं कि सडन से कुछ आ गया, बिजनेस को सरप्राइज कर दिया, शॉक में चले गए बिजनेस, तो ऐसा कुछ ना रहे। यही सब चीज़ों का जो ध्यान देता है तो वो बिजनेस अभी भी रिटेन और प्रॉपरली अच्छे तरीके से चल रही है, लॉन्ग टर्म अपना नाम बना लीजिए, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किया जाता है तो बिजनेस एंटरप्राइजेस जब करते हैं तो क्या फैक्टर्स को वो लेकर चलते हैं, अपने दिमाग में रख कर चलते हैं कि ये चीज़ों का ध्यान देना है। तो पहले तो वो ऑब्जेक्टिव का ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्टिव का बहुत, कि क्या उद्देश्य है कंपनी का, क्या, और जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है अचीव करने में कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है एंटरप्राइजेस का, उनका बेसिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट क्या है जो प्रोक्योर करेगा फंड को, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और लो कॉस्ट पर, लोएस्ट कॉस्ट, मतलब बेस्ट पॉसिबल हो कि उनका जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली हो जाए। नेक्स्ट, ये ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्री का नेचर कैसा है, इसके कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के मतलब जो कुछ फीचर्स होते हैं कि ये एंटरप्राइजेस की ऑपरेटिंग इस तरीके से चल रही है, और ये जो फिनेंस है इसके फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या हैं बिजनेस के, वो पता करना, फिर इसका इन्वेस्टमेंट फंड का कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों को पता रहना चाहिए। और ये कंपनी किस तरह की, अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव हुई, कैपिटल
इंटेंसिव, और जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गया, आयन्स हो गए, स्टील हो गया, ये सब की रही, तो बिजनेस विल रिक्वायर मोर, मतलब इसको और भी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को। जो ग्रोथ मतलब जो ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है उनको ज़रूरत पड़ता है फंड्स का कि अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करे। जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, उन्हें ज़रूरत पड़ती है फंड्स की कि वो एक्सपेंड करे अपने बिजनेस को और ग्रोथ करे उसका, ये सब चीज़ों में। अगर कंपटीशन टफ रहा, मतलब टफ फंड रहा, तो वो उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि अपने बिजनेस को वो मॉडर्नाइजेशन भी रखे और रिसर्च भी रखे। इसलिए हर बड़ी से बड़ी R&D डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। नेक्स्ट बोल रहा है साइज ऑफ द फर्म, फर्म का साइज क्या है। अगर लार्ज एंटरप्राइजेस है तो नॉर्मल सी बात है कि वो ग्रोथ के लिए रेडी है, उसे नीड है और भी फंड्स की, उसके जो पास्ट रिकॉर्ड जैसे रहे हैं, क्रेडिट स्टैंडिंग उसकी कैसी रही है, फंड की रेपुटेशन उसका कैसा रहा है, एटीट्यूड कैसा रहा है उसका मैनेजमेंट के प्रति, और उसकी रिस्क की डिग्री क्या है, मतलब फर्म चाहती है कि वो एज्यूम करे कि वो इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल प्लानिंग को कर रही है, ये सब चीज़ों में। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट कंडीशन। ये क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग ना ग्रेटली डिपेंड करता है कि आपके अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है कॉस्ट के, फाइनेंस और जो एटीट्यूड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, ये सब चीज़ें। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है अल्टरनेटिव सोर्सेज की फंड की, तो क्या है कि आपको जो रिलेटिव मेरिट है, डीमेरिट है, ये अफेक्ट करेगा कि आप किस तरह का चॉइस कर रहे हो, मतलब सिक्योरिटीज़ का कि इशू करने। क्या